हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इवेलुएट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम्स। बट यहाँ पर क्वेश्चन है, जो फंक्शन है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो इसका कैसे हम वर्कआउट करेंगे और कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या प्रोसीजर, क्या मेथड होगा, सब एक एक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में पूछा था, तो इस पे वर्कआउट मैंने किया है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रल की वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले तो आपको जो रेसिड्यू थ्योरम्स है वो आपको पता होना चाहिए, कि तभी जा कर के आप कर पाओगे। इंटीग्रल के लिए जो हमारे पास रेसिड्यू थ्योरम्स है, अगर वो आपको पता है तो देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स कोई भी होगा, आपका एफ जेड है। ठीक है, देखिए फार्मूला जो हमारे पास है उसी को आपको रिमेंबर रखना है। फार्मूला जो हमारे पास होता है, इंटीग्रल क्लोज इंटरवल सी एफ ऑफ जेड डी जेड हो, अगर दिस इज 2 पाई आई एंड सम ऑफ रेसिड्यू, ठीक, सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल, ठीक, विद इन सी, पोल्स विद इन, मतलब सी के जो इनसाइड होगा उस पर हम वर्कआउट करेंगे। तो ये एक बेसिक फार्मूला है, इसी फार्मूले का हमें यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो सर्कल है हमें पहले फाइंड करना होगा कि कौन कौन सा पॉइंट जो है इनसाइड लाई कर रहा है। इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड, तब ये है आपका बस सी 1 साइन एच जेड डी जेड, और वेयर सी की जो वैल्यू दी है मॉड जेड इक्वल टू 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहले कि फाइंड करिए पॉइंट, विच पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, फिर आगे हम वर्क कर पाएंगे। तो एफ ऑफ जेड जो हमारे पास है वो क्या है, 1 साइन एच जेड। इसके बारे में हमने आगे पिछले लेक्चर्स में चर्चा की थी, बट इज हियर हमें पोल पे वर्क करना है। पहले पोल फाइंड कर लेते हैं। फॉर पोल में जो डिनोमिनेटर्स है इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं, मतलब साइन ऑफ एच जेड इक्वल टू 0। ठीक, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो z इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई आई। ये इसकी वैल्यूज है। कैसे फाइंड आउट हुआ तो थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। देखिए ई पावर साइन एच जेड की वैल्यू होती है ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड अपॉन 2 इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई करके हम इस z की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखिए इसको अगर हम टोटली सिंप्लीफाई करेंगे तो ई पावर 2z माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। लाइक दैट ई पावर ऑफ 2z इक्वल टू 1। अब राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है ई पावर 2z इज इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए, जो आपके पास 1 है, तो इसको हम यूलर्स थ्योरम के फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो यूलर्स थ्योरम का जो फॉर्मेट है आ जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0। क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए होगी, तो यहाँ पे हम 2 के पाई को या 2n पाई को ऐड कर देंगे, cos 2n पाई प्लस 0। ठीक है, एंड आई साइन 2n पाई प्लस 0। ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट, और यूलर्स थ्योरम का यूज कर लिया, आइलर्स थ्योरम जो हमारे पास है, इसको राइट कर लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, e की पावर 2n पाई आई हो गया, ये आई थीटा। तो इम्प्लाई दैट 2z इज इक्वल टू 2n पाई आई, या z इक्वल टू n पाई, ये मिल गया आपका। यही हमारा यहाँ पे फाइंड करना था। दिस इज वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3, या प्लस माइनस भी कर सकते हो आप, तो बेटर है कि ये इस तरह से हम लिखें इसको, तो और आपके लिए रहेगा। n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये z की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो वैल्यूज है z इज इक्वल टू n पाई आई को हमें प्लॉट करना है, तभी तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे n की वैल्यू आप n इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो z इक्वल टू क्या मिलेगा 0, n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो
तो z इक्वल टू क्या मिलेगा आपका n पाई पाई आई, नॉट दिस इज ओनली पाई आई, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 रख दिया तो z इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई आई आ गया, ओके। समझिए, अब जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू -1 रख देंगे तो z इक्वल टू क्या आएगा माइनस पाई आई, और n इज इक्वल टू बोलिए -2 रख दिया तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 पाई आई। बट अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे आप, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम इसको प्लॉट करना है। तो आइए पहले एक जो एक्चुअल में जो दिया हुआ है उससे हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, फिर इस पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए सर्कल हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा सही से करिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए अब एक्चुअल में यहाँ पर और यहाँ पर ये z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस पाई आई, और z इक्वल टू ये आ जाएगा आपका पाई आई, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा z इक्वल टू 0, ठीक। प्लॉटिंग सिस्टम कैसे होगा ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको और थोड़ा सा मैं ओपन कर दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इस वाले पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, ठीक है। देखिए कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेस वर्क है, z इक्वल टू क्या होता है आपका x प्लस आई वाई होता है, और इज इक्वल टू पाई पाई है तो x इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा 0, y इज इक्वल टू पाई, और जनरली अगर पाई की वैल्यू हम रखें 3.14 और कहाँ पर है ऑन द y एक्सिस हियर, तो दैट इज देयर, तो y मतलब ये पाई आई, मगर z के टर्म में लिखेंगे तो उसको हम पाई आई लिख लेंगे, ठीक है। और तो दिस इज द और माइनस पाई आई मतलब ऑन द दिस इज द y डैश जो है इमेजिनरी एक्सिस वाला पॉइंट है, ये प्लॉट हो जाएगा यहाँ पर। बस तो यही प्लॉटिंग सिस्टम है इसको रीअरेंजमेंट करने का, माइनस पाई आई और पाई आई और 0। अनदर जो वैल्यूज लेंगे इनका कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 4 -4 0 और दैट इज 0 4, ठीक। क्योंकि ये जो सर्कल है ना मॉड z इक्वल टू 4 है, ये ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में आपको दिया हुआ है। अब जैसे भी अगर अनदर्स वैल्यू लेंगे तो ये सभी जो क्या हो जाएंगे आउटसाइड हो जाएंगे, ठीक है। 2 पाई मतलब 2 पाई आई कहीं इधर मिलेगा, 2 पाई आई इधर कहीं बाहर हो जाएंगे, इधर भी हो जाएगा 2 पाई आई आउटसाइड द सर्कल। तो आउटसाइड सर्कल मतलब जो इनसाइड पॉइंट है वो कौन कौन से हो गए वो हमें पता चल गया कि जो z इक्वल टू 0 पाई आई एंड माइनस पाई आई लाई inside the circle mod z is equal to 4। सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो कि इनसाइड ऑफ द सर्कल्स हैं, और हमारे पास अब f ऑफ z इज इक्वल टू है 1 अपॉन साइन एच जेड। अब इस पर हमें रेसिड्यू फाइंड करना है, तो पहले एक एक करके हम रूल्स को फॉलो करेंगे। तो जो हमारे पास रूल है तो समझ लें कि रेसिड्यू, ठीक है, z इक्वल टू a एट रेसिड्यू एट z इक्वल टू a बाई a ऑन साइड एस a। जब इफ फाई a नॉट इक्वल टू 0 एंड साई a इज इक्वल टू 0 उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसी का हमें यहाँ पे जनरली इंप्लीमेंट करके एक एक वैल्यूज को फाइंड करना है। तो पहले आते हैं केस फर्स्ट, बहुत ध्यान से करिएगा, आराम से हो जाएगा आपका। देखिए लिमिट, हमें रेसिड्यू फाइंड करना है फर्स्ट z इज इक्वल टू 0 पर, ठीक। तो रेसिड्यू, ठीक, एट z इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू 0 1 अपॉन डी बाई डी जेड साइन ऑफ एच जेड। क्यों इस फॉर्मेट को फॉलो करता है, देखिए 1 है, अगर इससे हम कंपेयर कर देते हैं कि तुलना कर देते हैं यहाँ पे, तो जनरली फाई ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। डिनोमिनेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर जो हमारे पास है फाई ए वो क्या है टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका सिंपली, ठीक है। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ z एंड पुट नाउ दिस वैल्यूज 1 अपॉन कॉस 0
सो दैट इज द 1। ठीक, तो इसको हम अगर हम मान लेते हैं कि दैट वैल्यू इज R1 है, ठीक है, जनरली रेसिड्यू का जो अरेंजमेंट होगा A1 A2 कर सकते हैं आप, जो भी अगर आपको सिस्टमेटिक वर्क करना है तो हम चलिए A1 ही कर A1 कंसिडर कर ले, A1 इज इक्वल टू 1, ये कंसिडर किया रेसिड्यू। ठीक, अब केस 2 पे आइए जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, हम बात करने वाले हैं। ठीक, ये एक बेसिक है पहले से, केस 2, केस 2 में क्या होगा, z इक्वल टू पाई आई ले लेते, z इक्वल टू पाई आई, तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू पाई आई इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू पाई आई, ठीक, 1 अपॉन डी बाई डी जेड एंड साइन, ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट z टेंडिंग टू पाई आई एंड 1 अपॉन कॉस ऑफ h। ठीक, अब यूज द हाइपरबोलिक कंसेप्ट, साइन आई कॉस का है ना, कॉस ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ एच एक्स, ये वाला हमारे पास होता है, बस इसी को इम्प्लीमेंट कर लेना है आपको और अप्लाई द लिमिट, तो 1 अपॉन कॉस एच के जगह आई और जेड के जगह पाई आई। ठीक, तो दैट वैल्यू इज हियर 1 अपॉन कॉस आई स्क्वायर पाई, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस पाई, दैट वैल्यू इज -1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू कैन फाइंड आउट -1, तो A2 मिल गया हमें, A2 इज इक्वल टू -1, फाइंड आउट हो गया। अब केस थर्ड की बात करेंगे, केस थर्ड जो हमारे पास है z इक्वल टू -पाई, तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू -पाई आई इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू -पाई आई 1 अपॉन डी बाई डी जेड एंड साइन ऑफ एच जेड, तो 1 अपॉन और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एच माइनस पाई आई, सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। बेसिक फंडामेंटल है ये इस क्वेश्चन का। तो अब जैसे ही इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे का जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट होगा और एक इम्पॉर्टेंट सा टास्क हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई टोटल करेंगे तो 1 अपॉन कॉस एच के जगह आई आ जाएगा और माइनस पाई आई, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई, तो दैट इज माइनस। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए ये आपका A3 है, थर्ड रेसिड्यू। जो इंटीग्रल की वैल्यूज होगी अब इंटीग्रल C 1 अपॉन साइन ऑफ एच जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई एंड सम ऑफ रेसिड्यू A1 A2 A3 इस 2 पाई आई, A1 है आपका 1 -1 -1, ठीक, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए माइनस पाई आई, तो इस इंटीग्रल की वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी -2 पाई आई। ओके, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये हो गया आपका की वैल्यूज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो है आपको इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन कॉस एच जेड जेड, और ई के बारे में दिया हुआ है मॉड जेड इज, ये दिया हुआ है। अब तो सबसे पहले प्रोसेस वही रहेगा आपका सेम, ऑफ जेड ऑन कॉस ऑफ एच जेड, ठीक, कॉस ऑफ एच जेड हो गया। अब कॉस ऑफ एच जेड हो गया, अब फॉर पोल कॉस ऑफ एच जेड इज इक्वल टू 0, ठीक। अब कॉस ऑफ एच जेड इज इक्वल टू 0 है,
अब इसी पर हमें फोकस करना है और देखना है कि क्या क्या जो कौन कौन से पॉइंट हैं जो इनसाइड लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट। ठीक, देखिए जो कॉस ऑफ एच जेड की वैल्यूज होती है क्या है जनरली, ई पावर ऑफ जेड प्लस ई पावर माइनस जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ओके, समझिए, तो e के पावर ऑफ 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी एक वैल्यूज हमारे पास। एंड अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मॉडिफाई कर लीजिए, देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। ठीक है, तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं या अदरवाइज तो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और z का होल स्क्वायर हो सकता है, और इसको आप लिख सकते हो माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, इम्प्लाई दैट ई पावर z माइनस आई एंड दूसरा ई पावर z प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा जा सकता है आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ई के पावर ऑफ z इक्वल टू क्या क्या मिलेगा, के पावर z आपको मिल जाएगा आई एंड माइनस आई। ठीक, आई एंड माइनस आई। अब कैसे मिल सकता है इसके बारे में आपको चर्चा करनी होगी। माइनस आई है और ई पावर आई जेड है, जो भी प्रोसेस है, तो ई पावर ऑफ जेड इज इक्वल टू आई ले लिया तो इसको आप लिख सकते हो साइन पाई बाई यूलर्स फॉर्म में लिख लीजिए। दिस इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 या ई के पावर आई पाई बाई 2। तो z इज इक्वल टू आई पाई बाई, ठीक मिल जाएगा। दूसरा जो हमारे पास है e के पावर z इज इक्वल टू माइनस आई है। ठीक, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो z की वैल्यू मिलेगी माइनस पाई आई बाई, ये मिल जाएगी, दो वैल्यूज मिल जाएगी z की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब इस पर हमें फोकस कर लेना है, जनरली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए जो दोनों पॉइंट हैं उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और जो दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ जेड, बट दिया है मॉड जेड इज इक्वल टू 2। अब इसी को हमें प्लॉटिंग सिस्टम में लाना है। पहले चेक करना है कि कौन सा ये दोनों पॉइंट जो हमने फाइंड किए हैं ये इसमें लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं, एक शेप सर्कल लेते हैं और इसमें मॉड जेड की जो वैल्यूज है ना उसको हम प्लॉट करेंगे। ये x है और ये, ठीक, हमें z इक्वल टू दो वैल्यूज मिली है, पाई बाई 2 इंटू आई एंड माइनस पाई बाई 2 इंटू, ठीक, z इक्वल टू आई है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस हमारे पास इधर है, हम इधर ही प्लॉट करेंगे सिंपल। ठीक है, अब देखिए प्लॉटिंग सिस्टम अरेंजमेंट करना है यहाँ पर और हियर। ठीक है, और ये है मॉड z इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे आपका 2 0 0 2, ठीक, और फिर इसके बाद माइनस 2 0 एंड 0 माइनस 2। तो ये है माइनस पाई आई अपॉन 2 और ये है आपका पाई बाई 2 आई। ठीक, और जो भी वैल्यूज अब आगे दूसरी अगर कोई वैल्यूज आती है तो वो सब बाहर हो जाएगी। अगर यहाँ पे पाई आई इधर आएगा तो आउटसाइड मिलेगा, इधर भी जो पाई आई आएगा वो आउटसाइड मिलेगा। तो सिर्फ ओनली 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इनसाइड लाई करने वाले हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो z इज इक्वल टू पाई आई विच इज लाई इनसाइड द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 2। अब इसी पर आपको फाइंड कर लेना है इसका रेसिड्यू, एंड यू कैन फाइंड आउट द रेसिड्यू, देन वी गेट बेटर रिजल्ट। तो रेसिड्यू एट, तो केस फर्स्ट तो हमारे पास बन जाएगा z इक्वल टू पाई बाई 2 आई पर हमें रेसिड्यू फाइंड कर लेना है। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू पाई बाई 2 आई। तो
अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, देखिए लिमिट कुछ थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं। लिमिट z टेंडिंग टू पाई बाई 2i 1 cos ऑफ h z। ठीक, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे ना तो थोड़ा बहुत बड़ा होगा और फिर ये प्रॉब्लम्स करेगा, बट अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज एट इट इज रखना हो। अब देखिए अगर हम पाई बाई 2i रखेंगे तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जीरो में आ जाएगा, तो यहाँ इसका ये डेरिवेटिव होगा e बाई डी जेड, ये होगा इस तरह से। cos एच जेड का डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है उसकी बात हम कर लें, लिमिट j टेंडिंग टू पाई बाई 2i एंड 1 अपॉन साइन h। अब यूज द हाइपरबोलिक फंक्शन कंसेप्ट, साइन एच एक्स इक्वल टू होता है माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स, ये होता है। बस इसी को यूज करना है यहाँ पे। तो आइए यूज करते हैं। तो 1 अपॉन माइनस आई, ठीक, और साइन आई हो गया, ठीक, और z की वैल्यू 2 पाई बाई 2 इंटू। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, तो 1 अपॉन माइनस आई और ये हो जाएगा आई स्क्वायर, तो साइन माइनस पाई बाई, ठीक, माइनस 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 प्लस साइन माइनस थीटा, मतलब 1 अपॉन आई साइन पाई बाई 2 इज द 1 अपॉन आई। 1 अपॉन आई मिल गया, और 1 अपॉन आई को आप लिख सकते हो माइनस आई, ठीक। तो ये मिल गया आपका a1, जो a1 क्या मिल गया आपका माइनस आई फाइंड आउट हो गया, ठीक। अब केस 2 पर हमें वर्क करना है। केस 2 जो हमारे पास होगा z इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू, देखते हैं रेसिड्यू एट z इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 2i 1 अपॉन e बाई डी जेड cos of एच जेड। लिमिट z टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 2i 1 अपॉन साइन, ठीक, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट z टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 2i 1 अपॉन माइनस आई साइन आई जेड, है हाइपरबोलिक कंसेप्ट में। अब z की वैल्यूज को रख दीजिए सिंपली, पुट द लिमिट माइनस आई साइन आई एंड माइनस पाई बाई 2i, ठीक। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन वी गेट द आई। टोटल जब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, देखिए आई स्क्वायर आएगा प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा, फिर उसके बाद आप इसको रीअरेंजमेंट कर लीजिए, सो देन वी गेट आई। तो सपोज दिस इज a2। अब जो इंटीग्रल्स की वैल्यूज होगी, हियर सी 1 अपॉन cos एच जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एंड सम ऑफ रेसिड्यू a1 प्लस a2, तो दैट इज 2 पाई आई, और a1 की वैल्यू आती है माइनस आई प्लस आई, तो इट विल बी, इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस इंटीग्रल का जो है ना, आप इंटीग्रल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाए, यूज द सिंपल पोल, दैट इज इम्पोर्टेंट। टेक केयर, थैंक यू।